आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के साथ में। जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराएं या बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड की मेटल के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और साथ ही साथ यदि हम बेस की बात करें तो बेस में हमें जब बेस की मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यदि हम एसिड की इक्वेशन को देखें, जब हम 2HCl के जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और यदि हम बेस की रिएक्शन कराएं जिंक के साथ में तो 2NaOH जो कि एक बेस होता है और इसका हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे हमें Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। और साथ ही साथ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त होती है, यदि हम ये टेस्ट करना चाहें कि कैसे हम पता करें कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो जब ये गैस रिलीज होती है तो इसके साथ ही पास यदि हम एक बर्निंग कैंडल लेके आए तो पॉप की आवाज़ के साथ गैस के बुलबुले जो होते हैं वो फटते हैं। तो इस प्रकार से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में निकली है। और यदि हम बात करें अब एसिड और बेस की, जब आपस में ही हम रिएक्शन कराते हैं एसिड की बेस के साथ में, जब हम रिएक्ट कराएं कोई भी हम एसिड ले सकते हैं, कोई भी हम बेस ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें NaCl जो कि साधारण नमक का फॉर्मूला होता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे वाटर प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि यदि हम HCl की NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे हमें साधारण नमक फिर से NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यदि हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे एसिडिक साल्ट प्लस H2O प्राप्त होता है और जो pH वैल्यू जो रहेगी इस सॉल्यूशन की वो लेस देन 7 रहेगी। यदि वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे हमें बेसिक साल्ट प्राप्त होता है और यदि हम pH वैल्यू की बात करें तो वो मोर देन 7 होता है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हम मिलाएंगे तो हमें न्यूट्रल साल्ट यहाँ पे प्राप्त होता है और साथ ही साथ H2O भी प्राप्त होता है। इसकी जो